बात राम मंदिर की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। बस 14 दिन बाद पूरा देश, पूरी दुनिया अद्भुत, दिव्य, अलौकिक दृश्य देखेगी। एक और लोगों को उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार है, तो दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर सियासत अपार है। राम मंदिर के लिए निमंत्रण मिला क्या, यह सवाल विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को परेशान कर रहा है, क्योंकि वो 22 जनवरी को कहां होंगे, अयोध्या या कहीं और, इसका जवाब उन्हें भी नहीं पता। एक तरफ राम है और एक तरफ सियासत, दोनों को साथ लेकर बीजेपी चल रही है, लेकिन विपक्ष त्रिशंकु की तरह कहीं फंसा हुआ है। यह धर्म संकट लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा या नहीं डालेगा, जवाब इस रिपोर्ट में तलाशते हैं। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। किसी को आने जाने से रोकना ये गलत भ्रम फैलाने का प्रयास किया। पहले भी हम अयोध्या गए, आज भी अयोध्या जाएंगे, कल भी अयोध्या जाएंगे। ना, हम तो वृंदावन जाते हैं कृष्ण भगवान के पास। जब अल्लाह बुलाता है, बाहे गुरु बुलाते हैं तो लोग जाते हैं। 22 जनवरी का न्योता मिला तो धर्म संकट का अध्याय अपने आप ओपन हो गया। न्योता वाले जाने और न जाने में फंसे हैं, तो जिन्हें न्योता अभी तक नहीं मिला उनमें से कुछ जाने पर भी अड़े हैं। ये कोई और साल होता तो धर्म संकट पर इतनी चर्चा, इतनी बहस शायद नहीं होती, लेकिन 22 जनवरी का कनेक्शन 24 से है। 24 यानी लोकसभा चुनाव। इसलिए सियासत में ये धर्म संकट कई लोगों का खेल बना रहा है तो कईयों का खेल बिगड़ रहा है। मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ और प्रभु राम के मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ का हर निवासी 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, अधीर हो रहा है कि कब वो मुहूर्त आएगा जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। लेकिन पॉलिटिक्स के कई दिग्गजों के लिए 22 जनवरी की तारीख धर्म संकट बनकर खड़ी है। सबसे पहले असमंजस में फंसे उस चेहरे की प्रतिक्रिया सुनाते हैं जो विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट का प्रबल दावेदार भी है और देश की सबसे पुरानी पार्टी के चीफ भी। ये सब मुझे इनविटेशन मिला। खुद वो सेक्रेटरी आए थे, पहले जो रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोदी जी के, फिर जो ट्रस्ट के एक सेक्रेटरी शंकर जी, ऐसा कुछ नाम है, शंकर सिंह, मुझे याद नहीं, वो आए थे, इनविटेशन दिए हैं। मैं जल्द से जल्द तय करूंगा क्या करना। मल्लिकार्जुन खड़गे को सियासत में करीब 50 सालों का अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर भी खड़गे ये तय नहीं कर पा रहे कि 22 जनवरी को वो कहां होंगे। सवाल है कि वो कौन सी बाधा है जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और कांग्रेस चीफ के बीच है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर खड़गे 22 जनवरी को अयोध्या गए तो क्या सियासत पर इस उपस्थिति का कोई प्रभाव पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि खड़गे और नीतीश ने अगर अयोध्या जाना तय किया तो इससे उनको लाभ होगा। और मैं नहीं मानता हूं कि इससे मुसलमान उनके खिलाफ हो जाएंगे और उन्हें वोट नहीं देंगे। आज भारत का जो मुसलमान वोटर है वो जो हिंदू संबंधी प्रश्न है उनके आधार पर नहीं तय करता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। वो ये देखना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन परास्त कर सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, मुसलमानों का वोट उसको जाएगा। वो इस आधार पर नहीं तय करेगा कि अयोध्या कौन गया है, कौन नहीं गया है। मुसलमानों के साथ खड़े होने, जो अपने आप को सरपरस्त कहते थे, नुमाइंदगी करने का दावा करते थे, वो लोग आज थोड़ा सा दूर दूर रहना चाहते हैं मुसलमानों से। हिंदुओं के साथ खड़े दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ भी ऐसे छुप कर खड़े रहना चाहते हैं, ऐसे डरे दुबके से खड़े रहना चाहते हैं कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए। मुसलमान नाराज होता ही नहीं हिंदुओं के साथ खड़े होने में। यह आपकी दुविधा है और यही दुविधा खड़गे साहब की होगी, नीतीश कुमार जी की होगी कि वो राम मंदिर जाएं या नहीं जाएं। पूरे भारत में जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रही हैं, नरेंद्र मोदी की हैट्रिक रोकने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, उन खेमों को भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनना जरूरी है,
क्योंकि जिस अयोध्या के नाम पर एक ध्रुवीकरण का आभास होने लगा है वो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद कोई पॉलिटिकल फोर्स सबसे सॉलिड है तो वो है समाजवादी पार्टी। क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? देखिए, आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।